हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो एक तरह से आपको मैं इस बात के बोलने से रोक रहा हूँ कि आपको अब ये बात दोबारा कभी नहीं बोलना है। कई बार हम अनजाने में बहुत से गुनाह कर देते हैं या गलतियाँ कर देते हैं, पर जब हम उस चीज़ को जान जाएं तो उसके बाद हमें ये बोलना भी नहीं चाहिए। मैंने स्वयं इस बात को एहसास किया क्योंकि मैंने खुद कई बार ऐसा बोला है, बहुत ज़्यादा बार नहीं पर कई बार मैंने ऐसा बोला है कि जल्दी का काम शैतान का। जबकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जल्दी का काम शैतान का, तो दूसरी तरफ मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का काम देर में होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ दोस्तों के साथ बैठे हैं और हम अपने किसी दोस्त को याद कर रहे हैं और उसी समय वो दोस्त आ जाता है, या हम घर में किसी की बात कर रहे हैं और उसी समय वो व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है और आप बोलते हो कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आप जब ये दोनों बात करते हो तो आप एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि शैतान जल्दी काम करता है और परमेश्वर देर में काम करता है। जबकि आप बाइबल को उठाकर देख लो, बाइबल में ज्यादातर जगह में परमेश्वर ने तुरंत प्रार्थनाओं को सुना है, तुरंत काम किया है। परमेश्वर ने सिर्फ देर उन जगहों पे लगाई है जब परमेश्वर आपको तैयार करता है। वो अगर आपको तैयार कर रहा है तब आपको जरूर कुछ चीजों में ऐसा लगेगा कि यार मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। पर उस समय परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं से निकालकर आपको तपा के सोना बना रहा है और वहां पे वो देर लगती है। या फिर कोई चीज परमेश्वर की योजना का हिस्सा है ना। जैसे महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इनको आप प्रार्थनाओं से रोक नहीं सकते हो। आप अपने ऊपर की मुसीबत को रोक सकते हो, पर ये चीजों को आप प्रार्थना से नहीं रोक सकते, है ना। तो परमेश्वर की जो योजना है उसमें देर परमेश्वर करता है, या वो आपको तैयार कर रहा है उसमें परमेश्वर को देर लगता है। वरना आप बाइबल को उठा के देख लो, हर एक जगह में परमेश्वर ने तुरंत ही काम किया है। आप उस स्त्री के बारे में देखते हो जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो स्त्री सिर्फ मन में सोचती है और यीशु मसीह के कपड़े को छूती है और वो तुरंत चंगी हो जाती है। आप अगर बैतहसदा में जो कुंड हिलने वाला जगह था, जहाँ पे कुंड हिलता था और लोग उतरते थे और पानी के हिलने का इंतजार करते थे, उतरते थे और चंगे हो जाते थे। और यीशु मसीह तो इतना दयालु और इतना प्रेम रखने वाला परमेश्वर है कि वहाँ पे उस व्यक्ति से वो पूछता है जो 38 वर्ष से वहाँ पे बैठा हुआ था, उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता हो। और जब वो ये पूछता है तो वो तब भी ये नहीं बोलता है कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, बल्कि वो बोलता है कि नहीं प्रभु, जब वो कुंड हिलता है तो मैं वहाँ तक जा नहीं सकता हूँ और कोई और दूसरा उतर जाता है। और यीशु मसीह बोलता है कि अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब यीशु मसीह तो इतना दयालु है कि आपने मांगा भी नहीं है और उसने आपको दे दिया। वैसे ही आप दूसरा उदाहरण देखो लाजर का। लाजर की बहनों ने क्या बोला था कि हमारे भाई को जिंदा कर दो। लाजर की बहनों ने ये बोला था कि अगर तू होता तो ऐसा ना होता, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि तू जिंदा कर दे। तो यीशु मसीह ने तो बिना बोले ही काम कर दिया, और आप उसको बोल रहे हो कि जल्दी का काम शैतान का। अरे जल्दी का काम शैतान का नहीं, यीशु मसीह ने सारे काम बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, तुरंत प्रार्थनाओं को सुना। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा हिजकिय्याह नबी का, जो कि पाया जाता है दूसरा राजा 20 उसका 1-6 में। दूसरा राजा 20:1-6 तक, जहाँ पे यशायाह को परमेश्वर बोलता है कि हिजकिय्याह के पास जाना और उससे बोलना कि तेरे को जो जो लोगों को बोलना है वो बोल दे, और अब तेरा अंत का समय आ गया है, मतलब तेरे मृत्यु का समय आ गया है। और हिजकिय्याह जो है वो यशायाह नबी के बोलने के बाद सिर को टेढ़ा करके और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है और आंसू बहाता है। और लिखा है वहां पे कि यशायाह नबी आंगन तक भी न जा पाया था, और परमेश्वर बोलता है कि वापस जा और उससे बोल कि मैंने तेरी आयु को बढ़ा दिया। हिजकिय्याह ने सिर्फ ऐसे करके प्रार्थना करी और वो आंगन तक भी ना गया। मतलब कि आंगन, घर का आंगन कितनी दूर होता है, थोड़ा ही सा दूर होता है, वो थोड़ा सा दूर भी ना गया था और परमेश्वर बोलता है जा वापस। इतनी जल्दी तो आपका परमेश्वर सुनता है और आप बोल रहे हो जल्दी का काम शैतान का। इस बात को बोलना आज के बाद
पूरी तरह से बंद कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बहुत से मसीही लोग जो ये सब बोलते हैं वो बोलना बंद कर दें। अभी तो वो अनजाने में बोलते हैं, पर ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। आप सैमसन का उदाहरण देखें। शिमशोन जब उसकी शक्ति चली गई थी, अंत में जब वो दो पिलर को के बीच में यूं करके खड़ा होता है और बोलता है प्रभु मुझे ताकत दे, तो क्या परमेश्वर ने उसे ताकत देने के लिए देर लगाई थी? अरे बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि परमेश्वर ने जहाँ तुरंत प्रार्थना को सुना है, तुरंत विनती को सुना है, तुरंत काम किया है। जैसे ही आपको जरूरत है, आप बीमार हो तो क्या परमेश्वर देर लगाएगा आपको स्वस्थ करने में? अरे परमेश्वर आपको तुरंत ठीक कर देगा। बस देर वहीं पे लगेगी जब वो परमेश्वर की योजना है या फिर परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, तब देर लगेगी। सिर्फ वही। निश्चित ही आपने इस छोटे से वीडियो से आशीष पाई होगी। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।